नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का देश सिविल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। हमारी जो श्रृंखला चल रही थी वो राजस्थान प्रीलिम्स और मेंस बूस्टर नाम से, उसका ये दूसरा हफ्ता है। अब तक की वीडियोस के अंदर हमने राजस्थान की जो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जो चीज़ें न्यूज़ के अंदर थी वो देख ली हैं। भूगोल यानी ज्योग्राफी से रिलेटेड जो चीज़ थी वो भी देख चुके हैं। इसके अतिरिक्त राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी से रिलेटेड जो भी न्यूज़ के अंदर था वो भी हम देख चुके हैं। इस वीडियो के अंदर हम इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं न्यूज़ के अंदर, स्पेसिफिकली राजस्थान से, वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, पहली ही जो खबर आ रही है वो आ रही है कि विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना को है वो मंजूरी मिल चुकी है। ठीक है, ये जो 23 अगस्त की जो बैठक हुई है मंत्रिमंडल की, उसके अंदर इस योजना को मंजूरी दी गई थी और फाइनली अब इसका अनाउंसमेंट भी हो चुका है। इस योजना के तहत आपको 2 करोड़ तक का जो लोन है वो आपको 8% ब्याज अनुदान पे अवेलेबल हो जाएगा। इसके अतिरिक्त इसमें विशेष प्रावधान ये है कि अगर आप महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग कैटेगरी से हैं तो आपको 1% अतिरिक्त ब्याज अनुदान है वो प्रदान किया जाएगा। ठीक है, जब भी हम किसी स्कीम के बारे में पढ़ते हैं तो उस स्कीम के जो प्रावधान हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। प्रावधान के साथ साथ जो एक चीज़ और इम्पोर्टेंट होती है वो होता है ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य। अगर आपको किसी भी स्कीम का ऑब्जेक्टिव पता होता है तो हम उसे, अगर 2 मार्कर में आता है या 5 मार्कर में आता है तो हम सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव लिख के उस स्कीम को शुरू कर सकते हैं। इस स्कीम की बात करें तो इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है कि जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की जो फीलिंग है, भावना है, उसको प्रोत्साहित करना, साथ ही साथ उद्यमशीलता यानी इंटरप्रेन्योरशिप और जो आपकी रोजगार सृजन की जो बात है उसके ऊपर फोकस करने का काम है वो ये स्कीम करने वाली है। इसके लिए अगर क्राइटेरिया की बात करें, एज क्राइटेरिया, तो 18 से 45 वर्ष के जो युवा हैं वो अपने किसी भी स्टार्टअप, किसी भी बिजनेस के लिए इस ऋण के लिए अप्लाई कर सकते हैं और 2 करोड़ तक का ऋण है वो आपको 8% ब्याज अनुदान के साथ है वो प्रदान किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा 25% तक या फिर 5 लाख तक का आपको मार्जिन मनी अनुदान भी दिया जाएगा अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से ये लोन है वो लेते हैं तो। ठीक है, ये इस स्कीम के अंदर है वो मेन मेन बातें लिखी हुई है। फिर हम अगर मेंस के कॉन्सेप्ट से देखें तो इस योजना के बारे में आपको कुछ एक चीज़ें और भी पता हो तो जैसे यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो भी आप अपने इस स्कीम के अंदर ऐड कर सकते हैं अगर ये मेंस के अंदर आता है तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी स्कीम के बारे में है जो बुलेट पॉइंट्स है वो लगभग यहीं पे लिखे हुए हैं। महिला, अनुसूचित जनजाति, यहाँ पहले ये बताया हुआ है कि 18 से 45 वर्ष के लिए कम ब्याज के ऊपर और 2 करोड़ तक का ऋण है, 8% तक का आपको अनुदान है। इसके अतिरिक्त अगर आप इन क्राइटेरिया से बिलोंग करते हैं तो आपको 1 करोड़ से अधिक और 2 करोड़ तक के ऋण के अंदर 1% का अतिरिक्त ब्याज अनुदान है वो भी दिया जाएगा। और अगर आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लेते हैं तो आपको ये 25% या 5 लाख रुपए तक का मार्जिन मनी अनुदान भी दिया जाएगा। ठीक है, DIPR की ये ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ये सब चीज़ें हैं और डली हुई हैं तो आप वहाँ पे भी जाके इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ सकते हैं। आगे बढ़े। अब देखिए, हम स्कीम से रिगार्डिंग जो हम पढ़ के आते हैं उसमें क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। एक क्वेश्चन आया है जिसमें हम इसके प्रारंभ होने की तिथि, जो लॉन्चिंग डेट है, उसी के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है और लगभग सभी आपके सेंट्रल लेवल की जो स्कीम है उनकी लॉन्चिंग डेट है वो इसके अंदर पूछी है। तो हमारे लिए भी जो मंजूरी की तारीख होती है वो भी इम्पोर्टेंट हो जाती है और लॉन्चिंग डेट भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे है कि राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव है वो आयोजित किया गया। अब से हर वर्ष होगा ये कॉन्क्लेव और समिति भी बनेगी, ये बात कही है माननीय CM महोदय ने। देखिए, इस जो मसाला कॉन्क्लेव है वो आपके 8 सितंबर को ऑर्गेनाइज किया गया, तो हमें डेट याद रखनी पड़ेगी क्योंकि करंट के अंदर कई बार सीधी तारीखें हैं वो हमसे पूछ ली जाती है और सीधी तारीखें हमें याद भी रखनी ज़रूरी हो जाती है स्पेसिफिकली प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। ठीक है, इसके बाद में ये कह रहे हैं कि जो बिरला ऑडिटोरियम है आपका जयपुर के अंदर, वहाँ ये ऑर्गेनाइज है वो करवाया गया था। ठीक है, और ऑर्गेनाइज किसने करवाया था? कृषि विपणन विभाग ने ये कॉन्क्लेव है वो आयोजित करवाया था। यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ और काम भी किए जैसे शिलान्यास, लोकार्पण और कुछ चेक भी बांटे, वो ठीक है। जैसे टोंक के अंदर वहाँ पे फूड पार्क बनाने के लिए इन्होंने कहा था कि यहाँ पे टोंक के अंदर हम फूड पार्क है वो बनाएंगे। ठीक है, अब ये मसाला कॉन्क्लेव क्या है? तो मसाला कॉन्क्लेव ये था कि इस मसाला कॉन्क्लेव के अंदर जितने भी कृषक हैं या व्यापारी हैं या फिर आपके जो एक्सपोर्टर्स हैं
या आपके निर्यातक हैं, उन सबको हम ये बात समझा रहे हैं कि हमारे जो मसाले हैं वो किस प्रकार से डोमिनेट कर रहे हैं ग्लोबल मार्केट को, और साथ ही साथ आप मिलकर, हमारे साथ मिलकर इस मसाला जो एक्सपोर्ट्स हैं उसको कैसे बढ़ा सकते हो, इसके लिए ये कॉन्क्लेव है वो आयोजित किया गया है। ठीक, यहाँ पे जब बात की भजन लाल जी ने, तो भजन लाल जी ने एक तो प्रोडक्शन के अंदर जो मसाला जो प्रोडक्शन है उसके अंदर राजस्थान की क्या क्या मतलब स्थान है प्रोडक्शन के मामले में वो भी बताया। जैसे जीरा उत्पादन के अंदर हम फर्स्ट नंबर पे हैं राजस्थान, मेथी और सौंफ में हम सेकंड नंबर पे है, धनिया और अजवाइन के अंदर हम थर्ड पोजीशन के ऊपर हैं। ठीक है, साथ ही यहाँ पे संबोधित करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि हम जो किसान सम्मान निधि की जो राशि है उसको हम 12,000 के आसपास करने वाले हैं। ठीक है, साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो उद्योग है उनको हम नई गति है वो प्रदान करेंगे इस कॉन्क्लेव के साथ, क्योंकि हम आप लोगों के साथ मिलके ये चीज़ है वो ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, और अब हम हर साल करवाएंगे, प्लस हम इसके लिए कमेटी भी बना रहे हैं। हमारे लिए प्रीलिम्स के रिगार्डिंग सीधा क्वेश्चन है कि ये कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित किया गया, लोकेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है, कब आयोजित किया गया तो जो तारीख है वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है, किसने इसका आयोजन करवाया तो बाय हुम दिस कॉन्क्लेव इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, तो ये हमें ध्यान में रखना होगा। ठीक है, ये एडिशनल इन्फो है, एडिशनल इन्फो क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में इन सब का उपयोग किया है तो हमारे लिए ये भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फरवरी 2025 में जयपुर में आयोजित 40 के सम्मेलन का विषय क्या था। ये जो कॉन्क्लेव हुई थी 40 FORTI फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री, इसकी थीम क्या थी, थीम पूछ ली, तारीख वगैरह इसने पहले से ही बता दी, तो जो भी कॉन्क्लेव होती है उसका हमें सब कुछ डेटा है वो पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे जो एक न्यूज आ रही है वो आ रही है, बनेगा बेस्ट डेस्टिनेशन, राजस्थान मंडपम निर्माण के लिए रिको और NBCC में क्या हुआ है, एक MOU हुआ है। बेसिकली हमारे लिए MOUs बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं, जब भी हम राजस्थान के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं तो MOU संभवतः कम ही पूछे जाते हैं प्रीलिम्स के अंदर। लेकिन क्योंकि आपने भारत मंडपम का नाम सुना होगा जो कि लगभग चर्चा के अंदर रहता ही है, भारत सरकार के किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बड़े किसी भी इवेंट के लिए भारत मंडपम में ही सारी गतिविधियां हैं वो संपादित की जाती है। तो राजस्थान सरकार भी क्या चाहती है कि जो भारत मंडपम है उसी की तर्ज के ऊपर अब हम राजस्थान मंडपम भी बनाने का काम करेंगे। इन्होंने लोकेशन बताई है कि राजस्थान मंडपम के लिए ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, IT टावर, ये सब बनाने के लिए जो B2 बाईपास है रिको की भूमि उसके ऊपर है, ये बनाने का काम है वो शुरू किया जाएगा, और विरासत से विकास की थीम के ऊपर ये मंडपम बनाया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ अभी जो किन के मध्य ये MOU हुआ है वो भी हमें पता होना चाहिए। तो एक तो कंपनी है नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी, और एक हमारा है रिको, है ना, एक जो हमारा रिको है राजस्थान का और एक NBCC है, उनके बीच में MOU है। थीम क्या रखेंगे, विरासत से विकास की थीम के ऊपर राजस्थान मंडपम बनेगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसके लिए और चीज़ें हैं नहीं, हमें इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए, इसकी थीम पता होनी चाहिए, और अभी जो MOU हुआ है वो MOU किन के बीच में हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आपनी बस राजस्थान रोडवेज नाम से एक नई स्कीम है वो लॉन्च की जा रही है। यहाँ लिखा हुआ है कि एक नई सर्विस है वो लॉन्च की जा रही है जिसका नाम है आपनी बस राजस्थान रोडवेज। इसका जो कलर है वो केसरिया यानी भगवा कलर होगा, और साथ ही साथ इसके लिए अभी जयपुर और जोधपुर के अंदर इसको पायलट प्रोजेक्ट यानी कि मतलब मेनली चलाया जाएगा। इसके अतिरिक्त 6 जिले इसके साथ और रहने वाले हैं, है ना, और साथ ही साथ इसमें बस निजी जो बसें हैं उनके साथ क्या किया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा, है ना। 2017 में ये शुरू की जानी थी, मतलब शुरू किया गया था, लेकिन उतनी ज़्यादा सक्सेसफुली रन नहीं कर पाए थे। अब 8 साल बाद है इसको ग्रामीण बस सेवा को दोबारा शुरू कर रहे हैं। लगभग 350 से ज़्यादा रूटों पे ये बस है वो चलेगी, 2100 से ज़्यादा पंचायतों को
जोड़ने वाली है। सिर्फ हमें यही ध्यान रखना है कि ये जो स्कीम है ये पुनः कब लॉन्च की गई है, तो अभी हमें ये भी पता होना चाहिए। इसके साथ साथ जो प्राइवेट सेक्टर की बस है उनके साथ इसमें कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा। निजी संचालकों को रोडवेज 5 से 7 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से देगी। राजस्थान रोडवेज का ही ये एक प्रकार से स्कीम रहने वाली है। ठीक है, आगे बढ़े। आगे है कि गो आधारित वैश्विक शिखर सम्मेलन गो महाकुंभ का आयोजन किया गया है। देखिए, विद्यानगर नगर के अंदर श्री देवराहा बाबा सेवा परिवार के द्वारा ये आयोजित किया गया था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें भाग लिया था, है ना। हमारे प्रीलिम्स के अंदर सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि ये इवेंट है वो कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था। अगर ये नहीं आता है तो इन्होंने यहाँ पे जाके कहा है कि हम 5 रुपए पर लीटर के प्रति अनुदान दे रहे हैं गाय के दूध के लिए, जो दुग्ध उत्पादकों के लिए एक प्रकार से हेल्पफुल रहता है, एक प्रकार से संबल का काम करता है। तो हमें ये चीज़ तो पता होनी ही चाहिए। ठीक है, इसके अलावा यहाँ एक और चीज़ भी दी हुई है कि जयपुर के बिचून में विकसित किया जा रहा है गोकुल गोकुल ग्राम मॉडल। जो गांव का नाम है बिचून, सॉरी प्रोनाउंसिएशन के लिए, बिचून जो गांव है उसके अंदर गोकुल ग्राम है वो विकसित किया जा रहा है। ठीक है, जो गोकुल ग्राम मॉडल है वो विकसित किया जा रहा है। ठीक है, उन्होंने गोपालों के लिए जो गोपाल क्रेडिट कार्ड है उस पर ऋण की सुविधा है उनके बारे में भी जिक्र है वो किया है। लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो इसमें इसके इसके लिए जो काम है वो ये कि बिचून में जो विकसित किया जा रहा है गोकुल ग्राम उसके अंदर हमारा। ठीक है, अगली जो न्यूज़ है वो आ रही है हमारे GS1 स्टेट इकोनॉमी के पार्ट से। स्टेट इकोनॉमी के अंदर जो टैरिफ जो हमारे ऊपर लगाए गए थे उन टैरिफ का क्या इम्पैक्ट रहने वाला है। देखिए, यूएसए के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने इंडिया के ऊपर पहले 25% और उसके बाद 25% यानी टोटल 50% का टैरिफ है वो लगाया था। और हमने पिछले जो वीक के अंदर एक आर्टिकल पढ़ा था उसमें भी देखा था कि क्या इम्पैक्ट है वो रहने वाला है राजस्थान के मार्केट के ऊपर स्पेसिफिकली इन टैरिफ का। ठीक है, तो देखिए जो 50% टैरिफ है उससे आपकी जेम्स एंड ज्वेलरी के अंदर 100% जो अमेरिकन ऑर्डर है वो कैंसिल हो गए, ऑलमोस्ट 100%, यानी कि लगभग सभी ही हमारे ऑर्डर हैं वो कैंसिल हो गए। अब जो भारत के व्यापारी हैं या जो राजस्थान के व्यापारी हैं वो दुबई, मैक्सिको और थाईलैंड की तरफ अपना बिजनेस है वो शिफ्ट कर रहे हैं और बेसिकली जयपुर के भी। देखिए क्या हुआ है, हुआ ये है कि जो टैरिफ लगने की वजह से जो यूएसए के अंदर हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो कीमत है वो बढ़ गई है। तो वहाँ के लोग अब इस प्रोडक्ट को नहीं खरीदना चाहते, क्यों? क्योंकि वो उन्हें महंगा पड़ रहा है। इस महंगे पड़ने की वजह से हमारे यहाँ जयपुर के अंदर जो जेम्स एंड ज्वेलरी के सेंटर है उनमें क्या इम्पैक्ट पड़ा, उनका एक्सपोर्ट है वो गिर गया। साथ ही साथ उन पे ऊपर ये भी इम्पैक्ट पड़ा कि जो बिजनेस उनको बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल रहा था अब वो बिजनेस उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ेगा। जो वो बिजनेस को बढ़ा रहे थे अब उनको अपना बिजनेस पूरा कंप्लीटली स्विच करना पड़ेगा। ये इस आर्टिकल के अंदर भी लिखा हुआ है कि ये जो हमारा जो बिजनेस था वो मैन्यू ग्रोइंग फेज के अंदर था, अपना सेटअप पूरा है वो बिल्ड कर रहे थे बिजनेस के अंदर। लेकिन अभी क्या हुआ, उन्हें अचानक से ही ये सारा का सारा बिजनेस है वो अदर जो फील्ड है उसके अंदर, अदर जो रीजन है उसके अंदर उन्हें ट्रांसफर करना पड़ रहा है। ठीक है, और इससे जो दुनिया भर के ज्वेलरी शो होंगे उस पर भी क्या पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, अब जो राजस्थान के जो व्यापारी है वो यूरोप और दूसरी कंट्रीज की ओर रुख करना है वो शुरू कर चुके हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त यहाँ पे 3 फैक्ट और दिए हुए हैं। एक तो ये कि जो GTRI है उसकी रिपोर्ट ये कहती है कि 80% तक एक्सपोर्ट में कमी आएगी। ठीक है, इसके अलावा ये भी बताया हुआ है कि जो रत्नों का जो बिजनेस है वो भी क्या होगा, इम्पैक्ट उस पर भी पड़ने वाला है नेगेटिव। ठीक है, तो देखिए क्या है हमारे लिए सबसे बड़ा जो दिक्कत आने वाली है वो ये है कि हमारी जो कारीगरी है वो अच्छी है लेकिन अब उसको बाजार में उतना स्पेस नहीं मिल पाएगा। लेकिन हमारे लिए पॉजिटिव बात ये भी है कि हम उसको यूरोप और जापान के जो लोकल मार्केट है उसके अंदर हम उसको क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं हमारे प्रोडक्ट को। लेकिन बड़ी संख्या के अंदर जो रोजगार है वो प्रभावित होगा। यहाँ पे ये भी
ये है कि जो लेबर है वो अब हमें दूसरी जगह पे हायर करनी पड़ेगी दूसरे देशों में, और वहाँ पे हम मैन्युफैक्चर करेंगे और वहाँ से हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल था वो ट्रम्प टैरिफ के ऊपर, टैरिफ के इम्पैक्ट के ऊपर था। इकोनॉमी के अंदर यही सब न्यूज़ है वो रहने वाली है। आपको कोशिश करनी चाहिए कि जो भी न्यूज़पेपर के अंदर डायरेक्ट आपके डेटाज आते हैं उन डेटा को आपको फॉलो करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियोस के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद।